दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। इस वीडियो को यूं ही ना देखें, आराम से देखें। वर्ड्स और फ्रेज या फिर जो कोलोकेशन है उसको लिखें, साथ में जो सेंटेंस बताया जा रहा है उसको भी लिखें और अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें। अगर आप इंग्लिश को लेके सीरियस हैं, दिस वीडियो कैन टेक योर इंग्लिश टू द नेक्स्ट लेवल। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थैंक यू। Hello friends, you are most welcome on my channel Target English Spoken Club. Yes, Target English Spoken Club ये पुराना चैनल का नाम है, Target English and Computer Club ये न्यू चैनल का नाम है। Well, आज हम लोग सीखने वाले हैं keep से related collocation. Yes friends, keep से related collocations. मैं जैसे बता चुका हूँ कि collocation वो होता है जो 2 या 3 शब्दों को मिला करके एक साथ जब उसको यूज किया जाता है किसी मीनिंग के लिए, उसको collocation कहते हैं। यानी कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जब एक मीनिंग के लिए यूज किया जाए तो उसको कोलोकेशन कहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कीप अ डायरी। कीप अ डायरी का मतलब होता है एक डायरी रखना। क्यों रखना भाई? ताकि आप अपना शायरी लिख सको। यस ऑफ कोर्स, बहुत सारे लोग हैं जिनको शायरी लिखना पसंद है, सुनना पसंद है। जैसे कि मैं हूँ, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डायरी पहले पसंद था। हर एक ईयर का मैं डायरी बनाया करता था पहले। बट आज के डेट में मैं गूगल डॉक्स यूज करता हूँ या फिर कीप नोट्स यूज करता हूँ। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसको मैं यूज करके अपनी बातों को लिख पाता हूँ, उसमें टाइप करके हमेशा के लिए सेव कर पाता हूँ और आपके साथ उसको शेयर भी करता हूँ। तो कीप अ डायरी का मतलब डायरी रखना। यू शुड कीप अ डायरी टू राइट योर फीलिंग, इमोशन एंड थॉट्स। आपको एक डायरी रखनी चाहिए सो दैट आप अपना फीलिंग, इमोशन और थॉट्स को लिख सकें। चलिए अगला देखते हैं। कीप अ प्रॉमिस। कीप अ प्रॉमिस का मतलब होता है वादा निभाना। अरे तुमने तो वादा किया है, अपना वादा जरूर निभाना। हाँ, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, क्योंकि आप मेरे से वादा किए हो ना कि मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, सो यू शुड कम टुमारो। तो कीप अ प्रॉमिस का मतलब क्या होगा? वादा निभाना। आइए अगला देखते हैं। कीप अ सीक्रेट। सपोज दैट आप कोई ऐसा बात बोल रहे हो किसी इंसान से जो बहुत ही कीमती है, तो आप क्या बोलते हो? अरे किसी को बोलना मत, बहुत कीमती है। कीप अ सीक्रेट, इसको बोलना मत कहीं पे। डोंट टेल अ सीक्रेट। जैसे कि टेल में हम लोग सीखे थे, टेल अ सीक्रेट का मतलब क्या होता है? किसी बातों को बता देना, यानी कोई रहस्यमय चीजें थी उसको आप बता दिए। और कीप अ सीक्रेट का मतलब क्या होगा? रहस्य को छुपा करके रखना। यो ही केप्ट अ सीक्रेट, उसने एक सीक्रेट छुपाया हुआ था। I don't have any secret, so I'm not gonna keep any secret with people. मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है, इसीलिए मैं कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाने वाला हूँ। अगर आप सिगरेट पीते हो तो भी एक सीक्रेट ही है। अपने वाइफ को मत बताना, नहीं तो ब्रेकअप हो जाएगा। कीप एन अपॉइंटमेंट, इसका मतलब हो जाएगा किसी इंसान से आप अगर मीटिंग करना चाहते हो तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन दे करके या फिर बात करके कि हाँ भाई आज मेरा अपॉइंटमेंट है उस बंदे से, तो आप वहां पे जाते हो। अगला है कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब क्या होता है? चुप रहना। जिंदगी में हर इंसान बोलता है कि बोलना सीखना चाहिए, लेकिन मेरा एक वीडियो है बहुत कमाल का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंसान को चुप रहना भी सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो आउटसाइड के बारे में समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, सिखाते हैं, सीखते हैं। लेकिन जब हम चुप रहते हैं ना तो अंदर की दुनिया को हम समझते हैं। आइए अगला देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। दैट इज कीप काम। कीप काम का मतलब होता है शांत रहना। हे कीप काम। बैड सिचुएशन में अपने आप को शांत रखना बहुत जरूरी है। हैव पेशेंस इन बैड सिचुएशंस, क्योंकि जो सिचुएशंस हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा माइंड है, वो हमारे हाथ में है। एंड बैड सिचुएशन में जो अपने आप को संभाल लेता है ना, वो जिंदगी के हर पहलू को अच्छे से समझ पाता है और आगे निकल जाता है। क्योंकि वैसे भी जिंदगी में एक दिन दुख नहीं आता है, बार बार आएगा। और हर बार अगर आपके अंदर कामनेस रहेगा, अगर आप शांत है अंदर से, तो आप उसको झेल जाएंगे और जिंदगी के गेम को खेल जाएंगे और एक न एक दिन अपना तिरंगा जरूर लहराएंगे। चलिए दोस्तों अगला बड़ी कमाल का है। जैसे आप ऑटो में कभी कभी जाते होंगे और वहां पे क्या होता होगा, 8 रुपए सपोज डेट उसका चार्ज हुआ और आप 10 रुपए देते हैं और वो 2 रुपए आपको वापिस करता है, तो आप क्या बोलते हैं? खुले पैसे रख लो आप। तो कीप द चेंज। कीप द चेंज का मतलब था खुले पैसे जो आपको मैंने दिया था ना, 2 रुपए जो बच रहा है उसको रख लो। तो खुशी से कई बार आप कह सकते हैं कीप द चेंज। हे कीप द चेंज।
वैसे तो सब कोई एक दूसरे से अलग थलग हो गया है, लेकिन फिर भी कीप इन टच विद पीपल whom you love actually. लोग के टच में रहा करें. कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बाय सोशल मीडिया. सोशल डिस्टेंस हमें रखना है, लेकिन मोबाइल से हम बात तो कर ही सकते हैं ना, टाइम तो दे ही सकते हैं ना. एक और बात कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं ना कि मुझे बात करने के लिए समय नहीं है, ऑफ कोर्स उनके पास आई थिंक बहुत ज्यादा फ्रेंड्स होंगे, लेकिन रियल में आपको 2-4 ही फ्रेंड्स होते हैं जिनको आपको टाइम देना होता है. मेरे भी जिंदगी में ज्यादा दोस्त नहीं है, मेरे जिंदगी में दोस्ताना बहुत ज्यादा है ऑफ कोर्स. और मेरा एक फेवरेट लाइन है, सुना दूं, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं. दोस्ताना अनेक से, दोस्ताना अनेक से, दोस्ती किसी एक से, वो भी किसी नेक से. तो दोस्ती किसी एक से रखो और वो भी बंदा नेक होना चाहिए, सो दैट आपकी जिंदगी बेटर हो सके. सो गाइस, कीप इन टच का मतलब क्या होगा? संपर्क में रहना. आप दूर जा रहे हो लेकिन कीप इन टच. लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज दोस्तों, कीप कंट्रोल. कीप कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल रखना. यू कांट कीप कंट्रोल इन बैड मूड. आप बैड मूड में कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसीलिए अपने मूड को ठीक करो. क्योंकि दोस्तों, लोग कहते हैं कि मूड नहीं कर रहा है, मूड करता नहीं है, मूड करवाना पड़ता है. दोस्तों, अगर आपका विजन क्लियर है, आपका मिशन क्लियर है, तो आप कोई ना कोई तरीका निकाल लोगे जिसके वजह से आप अपना काम कर सको. याद रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें लॉकडाउन में बाहर जाके अपना काम करना है. मैं ये कह रहा हूं कि उस सिचुएशन में भी हम सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं. बहुत सारे लोग ब्लॉग्स लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग जो मन करे वो कर सकते हो. यार, कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? आप रोक रहे हो अपने आप को. इसीलिए अपने आप को बाहर लेके आओ खुले में और अपने बातों को शेयर करो लोगों से, अपने मम्मी पापा से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, जिससे मन करे उससे आप शेयर कर सकते हैं. सो दोस्तों, ये था कोलोकेशंस विद कीप. आई होप कि आपको समझ आया होगा कैसे इसको यूज करते हैं, और आप इसको यूज करके अपने डेली इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने जिंदगी में इंप्रूव कर सकते हैं. फिर मिलेंगे ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार एंड आई लव यू ऑल गाइस. आज हम देखेंगे किस तरीके से अपने वोकैब्स को इंप्रूव करें. हम एक छोटा सा आपको मैं तरीका बताने वाला हूं कि आगे पीछे कुछ जोड़ करके भी हम अपने वोकैब्स को इंप्रूव कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पे, व्हाट इज द टाइम नाउ? अभी आई थिंक 9 o'clock हो रहा है, 9 बजा है लगभग. तो चलो मैं बात करता हूं कि टाइम क्या होता है. एक वर्ड लेते हैं, टाइम. क्या लेते हैं बाबू? टाइम. अब टाइम की बात आ गई है तो थोड़ा टाइम के बारे में ही बात कर लेते हैं. अब यहां पे पहले मैं बताऊंगा आपको, 2 तीर का निशान यूज करूंगा मैं. पहला होगा एक इस तरीके से, दूसरा होगा इस तरीके से. यानी ऐसे होगा तो इसका मतलब है कि पहले ये बोलेंगे बाद में ये. अगर ऐसे होगा तो पहले ये बोलेंगे बाद में ये बोलेंगे. एक उदाहरण के तौर पे, जैसे यहां पे मैंने लिखा SPEND. स्पेंड का मतलब क्या होता है? खर्च करना. हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम? आप अपना खाली वक्त कैसे बिताते हो? आई स्पेंड माई टाइम, या स्पेयर टाइम, या आइडल टाइम, फ्री टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, जो भी टाइम है, इन कुकिंग, इन एक्सपेरिमेंट विद न्यू व्हाट रेसिपी, राइट. उसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट, GEMENT, टाइम मैनेजमेंट. इसका मतलब होता है टाइम को मैनेज करना. इफ यू लर्न द स्किल टू मैनेज योर टाइम, इफ यू नो हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट, यू कैन बिकम सक्सेसफुल. जो इंसान अपने टाइम को मैनेज करना नहीं सीखेगा, वो किस तरीके से अपने लाइफ को मैनेज करेगा? That if you don't know how to manage your time, how to do time management, you cannot manage your life actually. Life management is equal to time management. Time management is equal to life management. जिसका टाइम बेटर तरीके से मैनेज है ना, उसकी लाइफ भी बेटर तरीके से इंप्रूव होती चली जाती है. Are you getting me? तो टाइम को मैनेज करना. इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं, आइए देखते हैं. जैसे स्पेयर टाइम. स्पेयर टाइम का मतलब क्या होता है बाबू? खाली वक्त. आइडल टाइम, खाली वक्त, मतलब फिजूल का टाइम. फिजूल माने बेकार का टाइम. एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा टाइम मीन्स अतिरिक्त वक्त, यानी अतिरिक्त समय.
हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्री टाइम। क्या यूज कर सकते हैं? फ्री टाइम। अब एक्स्ट्रा पे अब एक्स्ट्रा से मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। अभी यहां से मैं वर्ड निकाल दूंगा, देखो जैसे ये टाइम पे लिख रहा हूं ना, अब देखना, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा XYZ जो भी है वो लिखो, एक्स्ट्रा मोबाइल, एक्स्ट्रा GF BF जो भी है। नहीं, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, दांत तोड़ देंगे, गलत बात है, एक ही होना चाहिए। फ्री, फ्री माने मुफ्त का, जैसे फ्री पेन, हाँ फ्री गिफ्ट, फ्री टिकट, फ्री जो भी है, मतलब फ्री 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 जो भी है, फ्री एडमिशन, फ्री चॉकलेट, फ्री पेन, फ्री हाउस, फ्री चेयर, फ्री मोबाइल। ऐसे होता नहीं है, नहीं तो सब कोई मोबाइल चलाएगा। चलो, तो फ्री पे भी आप जोड़ सकते हो। ये तरीका होगा, आप अपने वर्ड्स को इंप्रूव कर सकते हो। अजीब लग रहा है? ये समझ आ रहा है? बातें समझ में आ रही है ना? एनी प्रॉब्लम? अब देखो, टाइम पे और भी बहुत सारा चीज है, जैसे गुड टाइम। ये गुड टाइम क्या होता है बाबू? यानी कि हम एडजेक्टिव लगा दें, ये क्या है? एडजेक्टिव है। और ये क्या था? स्पेंड क्या था? MB था। MB, बहुत सारे MB हम लगा सकते हैं। स्पेंड की जगह पे क्या लगा सकते हैं? इन्वेस्ट लगा सकते हैं। इन्वेस्ट का स्पेलिंग सही है ना? ओके, IN लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू? IN, INVEST, INVEST। इन्वेस्ट माने होता है उसमें लगाना, मतलब कि निवेश करना। अच्छा, वेस्ट का मतलब क्या होता है? खर्च करना नहीं, बर्बाद करना, बर्बाद करना। तो MB1 लगा के टाइम लगा दो, स्पेंड टाइम, स्पेंड टाइम। हैव टाइम भी होता है, हैव टाइम, इन्वेस्ट टाइम, किल टाइम, किल टाइम, है ना, वेस्ट टाइम। इसीलिए मैंने बहुत अच्छा एक कोटेशन लिखा था, अब टाइम पे है तो बता ही देता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम। टाइम को वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट करें। वेस्ट माने होता है बर्बाद करना, इन्वेस्ट माने होता है निवेश करना। याद रहे, स्पेंड और इन्वेस्ट में अंतर होता है। स्पेंड वो होता है जिसका हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसे ये शर्ट मैंने खरीदा, पहना, फायदा है ये कि मैं कहीं पहन के जा सकता हूं, स्मार्ट लग सकता हूं। स्मार्ट नहीं, ज्यादा स्मार्ट लग सकता हूं। यस नो? वेल, लेकिन क्या मैं इससे कुछ पैसा कमा सकता हूं? नॉट एट ऑल। अगर 500 का, 1000 का शर्ट है तो दोबारा मैं अगर बेचने की कोशिश करूं तो 200 भी नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा, हो सकता है बहुत मुश्किल से मिलेगा। लेकिन अगर बात करें इन्वेस्ट का, तो मैंने ये शर्ट मान लो लिया 800 रुपए का, और मैं राज को ले जाकर के 1000 में बेच दिया, तो मुझे 200 रुपया फायदा हो गया। तो ये इन्वेस्ट और स्पेंड में अंतर है बाबू। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? बिजनेस का थोड़ा टर्म्स था, मुझे पता है इसलिए बता दिया। वेल, आते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव, गुड टाइम। गुड टाइम का मतलब अच्छा वक्त। हे, आई हैड गुड टाइम विद माई मॉम, आई हैड गुड टाइम विद माई मॉम, यानी कि मैं अपने मॉम के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। हम चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं, आई स्पेंट। स्पेंट माने पास्ट की बात हो रही है, SPENT, स्पेंट से बना स्पेंट, स्पेंड, स्पेंट, ठीक है। वैसे ही हैव, हैड, तो दोनों मैंने बताया। आई हैड गुड टाइम विद माई मॉम, आई स्पेंड गुड टाइम विद माई मॉम। एनी प्रॉब्लम? बाबू, जब किसी का एक्सीडेंट होता है, इफ somebody just going and suddenly crash, my God, the blood is coming from the body and he is just admitted in the hospital, he is in ICU. That time is not good time, that time is very tough time, TOUGH, tough time, or you can say bad time, और ज्यादा खराब हो तो वर्स्ट टाइम, वर्स्ट टाइम, सबसे खराब वक्त, वेरी बैड टाइम। आई हैड वर्स्ट टाइम इन हॉस्पिटल, आई हैड been there, I had been there in bad time for 4 years. मैं 4 साल के लिए बैड टाइम में रहा। बैड टाइम माने बुरे वक्त में रहा। Those days were black days of my life. Rainy days. Rainy days का मतलब क्या होता है? बारिश का मौसम, मतलब बारिश वाला दिन। लेकिन बारिश वाला दिन अगर ज्यादा बारिश हो, जैसे मुंबई में अभी बारिश हो रही है, तो उसको बोलते हैं
बुरा दिन, रेनी डेज। तो टफ टाइम का मतलब बड़ा ही हार्ड टाइम, नॉट गुड टाइम। अब अगर बहुत अच्छा टाइम है तो क्या बोलोगे? बेस्ट टाइम, मेमोरेबल टाइम। मेमोरेबल माने हाँ, ऐसा टाइम जो कि आप भूल नहीं सकते हो। जैसे कि आप अपने गर्लफ्रेंड से मिले, जीएफ से मिले और आप बहुत अच्छा टाइम गुजारे, आपको मजा आया, इतना मजा आया कि आप अपने पूरे जिंदगी भर उसके यादों के सहारे जी सकते हो। What do I mean is really simple. Tough time, bad time, worst time, good time, जो भी टाइम, टाइम ही टाइम। अभी टाइम ही टाइम, चलो जी, टाइम टू टाइम क्या बोलते हो आप? टाइम टू टाइम। ये टाइम टू टाइम का मतलब क्या होता है? समय समय पे। क्या होता है बाबू? समय समय पे। समय समय पे का मतलब जैसे कि टेक योर मेडिसिन टाइम टू टाइम, समय समय पे दवा लिया करो। अभी यहां पे आप लोग लेट आते हो तो क्या चार्ज देना पड़ता है ना? तो क्या होगा? आपको मैं कहूंगा कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। एनी प्रॉब्लम? और क्या हो सकता है? अब यहां पे आप नाउन भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? नाउन। मैं उदाहरण देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगी बातें। नाउन जैसे मैं कहता हूं स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, ट्यूशन टाइम, जो मन करे वो टाइम, कॉलेज टाइम। अच्छा, अब नाउन में एक जिरंड यूज किया जाता है MB4 लगाकर, MB4 लगा करके। कन्वर्सेशन टाइम, प्रेजेंटेशन टाइम, डिस्कशन टाइम, लंच टाइम, यस नो, डिनर टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, आफ्टरनून टाइम। इतना सारा टाइम, ओहो, मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स, वन टाइम, एक बार, टू टाइम्स, दो बार, थ्री टाइम्स, तीन बार, थाउजेंड ऑफ टाइम्स, हजारों बार, मिलियंस टाइम्स। जो है बोलो ना भाई, कौन रोकने वाला है तुमको? ट्राई टू स्पीक। और इस सबसे खूबसूरत बात बताऊं, जो मैं बता रहा हूं ना, उसको आप हिंदी बोलते वक्त भी यूज कर सकते हो। यार तुम्हें ना टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, यानी कि यू शुड कम ऑन टाइम। एक काम कीजिएगा, आप टाइम टू टाइम दवा लीजिए, आप बहुत जल्दी आपका जो हेल्थ है वो रिकवर हो जाएगा। टाइम टू टाइम दवा लीजिए, टाइम टू टाइम दवा लीजिए। अरे तुम्हें अपने टाइम को ऐसे स्पेंड नहीं करना चाहिए, ऐसे खर्च नहीं करना चाहिए। तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। देखो, टाइम को वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो। ये जितने भी वर्ड्स मैं बता रहा हूं, आपके हिंदी में भी अगर घुसा दो ना, तो लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, कहेंगे वाह, इसको इंग्लिश आती है। और इंग्लिश में अगर बोलो तो और खुशी की बात है। तो अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वन टाइम, टू टाइम्स, एनी टाइम। ये कब बोला जाता है? जैसे कोई आपको थैंक्स बोले, थैंक्स बोले और आप उसको बोलते हो कि मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं, एनी टाइम। क्या बोलोगे? एनी टाइम। अच्छा, मैं तुमसे कब मिल सकता हूं राकेश? एनी टाइम। बोलो, एनी टाइम। एनी प्रॉब्लम? यहां पे एक बहुत खूबसूरत सी बात है, जैसे कई बार आप बोलते हो जब आपकी इच्छा। क्या बोलते हो? एज यू विश, एज यू डिसाइड। जैसे आपकी निर्णय हो वैसा आप मिल सकते हैं। यू डिसाइड, आप डिसाइड करो। यू डिसाइड, आप डिसाइड करो। तो बहुत सारा टाइम पे आप वर्ड्स बना सकते हो। मैंने बस आपको एक तरीका बताया है, काम तो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको अभी एक होमवर्क दे रहा हूं, उस पर आप काम करना, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऐसे जब आपके पास टाइम नहीं होता तो क्या बोलते हो? टाइम प्रॉब्लम। सॉरी, माफ करना सर, मैं नहीं मिल सकता, मेरे को टाइम प्रॉब्लम है। यानी टाइम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम पे कौन कौन सा प्रॉब्लम आपके पास है उसके बारे में सोचो। टाइम प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, टीचिंग प्रॉब्लम, इंग्लिश प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, हेजिटेशन प्रॉब्लम, प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम, हेट प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम, जीएफ प्रॉब्लम, बीएफ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम, पता नहीं कितना सारा प्रॉब्लम। आप इस पे काम करो। मैं दिल से बता रहा हूं कि जो मैंने बताया आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा भाई। अगर आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से पहुंचा है तो प्लीज मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
देखो, अच्छे वीडियोस को शेयर करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप करते हो ना तो लोगों के नज़र में आपका कैरेक्टर बेटर होता है। लोग कहते हैं अच्छा यार ये तो कुछ अच्छी बातें शेयर करता है, तो लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, लोग आपके फैन भी हो जाते हैं, इंतजार करते हैं कब वो कुछ शेयर करेगा, जैसे कि आज मेरे लिए लोग इंतजार करते हैं। तो इसको शेयर करो ताकि हमारे गांव के एक एक कोने में, जो भी हमारा गांव है, हमारा गांव का एरिया है बिहार के अंदर, वहां तक हम लोग का ये कोशिश पहुंच सके और लोग इंग्लिश बोलना सीख सकें। तब जाके हम लोग का सपना पूरा होगा। इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हमारी कमजोरी नहीं, ताकत होनी चाहिए। यस नो? तो इंग्लिश को क्यों कमजोरी बनाए भाई? ताकत बनाओ। जस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल, एंड आफ्टर दैट लोग आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। एक्सप्रेस तो करो अपने आप को इंग्लिश में। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार, एंड आई लव यू ऑल गाइस। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं पे से रिलेटेड कोलोकेशन। हाँ, पे से रिलेटेड। पे का मतलब होता है जमा करना। पे माने होता है कुछ आप लिए हैं उसको जमा करना। तो आज हम लोग देखेंगे पे से रिलेटेड कोलोकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। हे गाइस, पे अटेंशन, बिकॉज विदाउट अटेंशन आप पड़ जाओगे इंटेंशन। अगर आपका अटेंशन नहीं होगा ना तो आप अपने जिंदगी में टेंशन ही टेंशन से गुजरोगे। बहुत कमाल का मैंने लाइन लिखा हुआ था बहुत पहले, वेयर देयर इज अटेंशन देयर इज नो टेंशन। जहां अटेंशन है ना वहां टेंशन नहीं है। क्योंकि टेंशन का मतलब क्या है? चिंता का मतलब क्या है? अपने ब्रेन के अंदर सोचना। याद रहे, सिचुएशन अलग चीज है, परिस्थिति अलग चीज है, लेकिन मनस्थिति अलग चीज है। परिस्थिति इज नॉट इन आवर हैंड, बट मनस्थिति वो हमारे हैंड में होता है। हमारे डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी हमारी दृष्टि होती है ना वैसी हमारी सृष्टि होती है गाइस। अगला देखते हैं, पे रिस्पेक्ट, इज्जत करना। यू शुड पे रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, हम लोग को करनी चाहिए। वी शुड पे रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। तो पे रिस्पेक्ट का मतलब इज्जत देना, इज्जत करना, और पे अटेंशन का मतलब ध्यान देना। अगला है पे फाइन। पे फाइन का मतलब क्या होता है? चार्ज देना। हे, अगर आप यहाँ सिगरेट पियोगे ना, इफ यू स्मोक हियर यू हैव टू पे फाइन। अगर तुम यहाँ सिगरेट पियोगे तो तुम्हें यहाँ फाइन पे करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे स्मोकिंग लाउड नहीं है। स्मोकिंग इज नॉट लाउड हियर। यहाँ पे स्मोकिंग लाउड नहीं है, यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कहीं भी ना पिए, क्योंकि नशा करने से क्या होगा? अगर नशा ही करना है तो कामयाबी का करो, एक न एक दिन लोग ताली बजाएंगे, समझे? नेक्स्ट है पे कैश। कई जगह पे क्या होता है ना गाइज कि आपके पास क्या होता है? कैश होता है, लेकिन ऑनलाइन के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, या फिर नेट बैंकिंग नहीं होता है, मोबाइल बैंकिंग नहीं होता है। तो वहां पे आप पे कैश, यानी कि आप हाथों हाथ पैसा दे सकते हैं। यानी कि पे कैश का मतलब होता है नगद पैसा देना। जैसे कि सपोज डेट आप कहीं पे गए हैं कपड़ा खरीदने, किसी मॉल में गए हैं, और वहां पे क्या हुआ, आपके पास जो है सब कुछ व्यवस्था नहीं है। जैसे कि पेटीएम नहीं यूज करते हैं, फोन पे यूज नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं है आपके पास, तो वहां पे आप यू कैन पे कैश। तो वहां पे आप कैश पे कर सकते हैं। पे द प्राइस, ये भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। पे द प्राइस का मतलब क्या होता है? पे द प्राइस का मतलब होता है कीमत चुकाना। हे, आपने जो कपड़ा लिया ना उसका कीमत चुकाना होगा। यू हैव टेकन द क्लोथ सो यू हैव टू पे द प्राइस। आपने क्लोथ्स लिया है इसीलिए आपको प्राइस पे करना होगा। और जिंदगी में आपको प्राइस तो पे करना ही पड़ता है, चाहे अच्छे के लिए करो या बुरे के लिए करो। जब करना ही है तो अच्छे के लिए करते हैं ना। यस नो? पे अ कॉम्प्लीमेंट। पे अ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। हे, वो बहुत अच्छा काम करता है यार, वी शुड पे अ कॉम्प्लीमेंट टू हिम। उसे हमें एक कॉम्प्लीमेंट तो जरूर देना चाहिए। और याद रखना यार, तारीफ करना बहुत कीमती चीज है। उल्टा सीधा कमेंट करना तो बहुत आसान है, उल्टा चीज देखना बहुत आसान है, गलत चीज ऑब्जर्व करना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी अच्छा भी देख लिया करो दोस्त। हमेशा मक्खी मत बना करो, क्योंकि मक्खी का काम क्या होता है?
हजारों फूलों को छोड़ करके वहां जो गंदगी होगा ना उस पर बैठना जानती है वो। लेकिन मधुमक्खी का काम क्या होता है, हजारों गंदगी को छोड़ करके एक फूल होगा उस पर जाके बैठ जाएगी। तो कुछ लोग मधुमक्खी होते हैं, कुछ लोग मक्खी होते हैं जो हमेशा नेगेटिव चीज को देखते हैं। आप अपने जिंदगी में कहां जाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और जो आप देखते हो ना वही आप बन जाते हो, क्योंकि वही आप सोचते हो और वही आप सोचोगे तो वही बन जाओगे। इसलिए तो गांधी जी ने कहा था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। हे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। सिंपल सी बात है। लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ना करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या करना है। किसी भी इंसान को मैं यही कहता हूं कि ना करने से जिंदगी नहीं बदलती है। हाँ, फिर से बोलना चाहूंगा, ना करने से जिंदगी नहीं बदलती, कुछ करने से जिंदगी बदलती है। इसीलिए किया करो, जब करना ही है तो कुछ अच्छा करो। हाँ, कुछ अच्छा करोगे तो लोग तो बोलेंगे ही। और वैसे भी बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। हाँ, उन्हीं की बात होती है जिनमें कोई बात होती है। जब कोई अच्छा करेगा तो लोग बुरा बोलने वाले होंगे ही हो, क्योंकि जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, लेट देम बार्क, क्योंकि वो पीछे ही रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप होटल में कहीं खाना खाते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार्स होटल में खाते हैं, तो वहां बिल आता है। तो पे द बिल का मतलब क्या होता है, जो आपने खाना खाया उसका बिल चुकाना। या कहीं भी कुछ भी करते हैं जहां आपको बिल मिले, तो पे द बिल का मतलब क्या होता है, बिल का कीमत चुकाना। तो पे द बिल, हे कहां जा रहे हो, पे द बिल एंड देन यू कैन गो। लेकिन दोस्तों साथ में कई बार क्या होता है कि पे कैश तो हम लोग देख लिए, पे कैश के साथ साथ पे बाय क्रेडिट कार्ड होता है। पे बाय क्रेडिट कार्ड मतलब कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसा दे सकते हैं। पे तो आपकी मर्जी, पे कैश और पे बाय क्रेडिट कार्ड, पे बाय पे ऑनलाइन ये भी आप कर सकते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, जब किसी से पैसा लिया जाता है तो कई बार आपको सुद देना होता है। सुद का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, यानी कि पे इंटरेस्ट। पे इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी से आप पैसा लिए हो 100 रुपया और अगली बार जब आप उसको दोगे तो 105 रुपया देना पड़ेगा। जो 5 रुपया हुआ ना उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी कि पे इंटरेस्ट। अच्छा, पे इंटरेस्ट का मतलब हम वो भी कह सकते हैं रुचि दिखाना। तुम बहुत ज्यादा रुचि दिखा रहे हो इस काम में, लगता है तुम्हें ये काम पसंद है। यू आर पेइंग टू मच इंटरेस्ट इन दिस वर्क, आई थिंक यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वर्क। तो लाइक दिस यू कैन यूज। सो दोस्तों आज हम लोग देखें पे से रिलेटेड कोलोकेशन। होप यू लाइक इट। हाँ, होप यू लाइक इट। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके दोस्तों को बहुत कुछ मिल जाता है। इसीलिए शेयर करें और दोस्तों को इंस्पायर करें कि हाँ वो इंग्लिश सीखें। घर बैठने का मतलब ये नहीं कि हमारा दिमाग लॉकडाउन हुआ है, हमारा रीडिंग लॉकडाउन हुआ है, हमारी किताबें लॉकडाउन हुई है। नॉट एट ऑल, इंटरनेट लॉकडाउन नहीं है। तो अपने लाइफ को इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, लर्निंग को इंप्रूव करो। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने लर्निंग को इंप्रूव करोगे तो अर्निंग एक न एक दिन बढ़ना ही बढ़ना है दोस्तों। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार एंड आई लव यू ऑल गाइस। Hello friends, you are most welcome on my channel and today we are going to learn collocations with give. Give का मतलब होता है देना। तो आज हम लोग सीखेंगे give से related collocations। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है give a chance। इसका मतलब होता है किसी इंसान को चांस देना। Hey, I am giving you a chance to speak on the podium। मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूं ताकि तुम पोडियम पे बोल सको। Hey, give me a chance। मुझे एक मौका तो दो यार। I'll do my best। मैं अपना बेस्ट करूंगा। अगला है दोस्तों give a choice। इसका मतलब होता है किसी इंसान को एक चॉइस देना कि चलो I'm giving you a choice so you can take right decision। मैं तुम्हें एक चॉइस दे रहा हूं ताकि तुम अच्छा डिसीजन ले सको। नेक्स्ट वन इज give a hand। give a hand का मतलब क्या होता है गाइस, किसी इंसान को हाथ देना यानी कि मदद करना। Hey, give him a hand because he needs you। उसको एक हाथ दो यार, उसको मदद करो क्योंकि उसको तुम्हारी जरूरत है। एंड द नेक्स्ट वन इज गिव अ हग। गिव अ हग का मतलब होता है किसी इंसान को गले लगाना, यानी कि उसको एक झप्पी देना। जैसे आपने मूवी में देखा था ना, जादू की झप्पी, जिसके अंदर संजय दत्त ने रोल प्ले किया हुआ है। आई थिंक मुन्ना भाई MBBS करके वो मूवी है, बहुत कमाल की मूवी है। उसको आप देख सकते हैं इस लॉकडाउन में, बहुत कमाल की मूवी है। तो जादू की झप्पी देना, गिव अ हग। गिव अ किस का मतलब क्या होगा, किसी इंसान को चुम्मा देना यानी कि किस करना। सिंपल सी बात है, समझते होंगे आप। फिजिकल टच इज रियली इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, सो यू शुड हग समबडी। आपको किसी इंसान को हग करना चाहिए, किस करना चाहिए, मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, हैंडशेक करना चाहिए। लेकिन अभी कोरोना में कुछ नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज गिव अ लेक्चर। गिव अ लेक्चर का मतलब क्या होता है गाइज, लेक्चर देना यानी कि डिलीवर अ लेक्चर एक्चुअली।
जितने भी लेक्चरर होते हैं या फिर प्रोफेसर होते हैं वो लेक्चर देते हैं कॉलेजेस में, या फिर कोई इंसान भी जो कि अच्छा है वो लेक्चर दे सकता है। तो आई लाइक हिम बिकॉज ही गेव अ ग्रेट लेक्चर, क्योंकि उसने बहुत कमाल का एक लेक्चर दिया। नेक्स्ट वन इज गिव बर्थ। गिव बर्थ का मतलब होता है जन्म देना। शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तो इस तरीके से गिव बर्थ यानी जन्म देना। नेक्स्ट वन इज गिव क्रेडिट। गिव क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कोई आप काम कर रहे थे और अपने जिंदगी में सफल हो गए, तो बहुत सारे लोग क्रेडिट देते हैं ना कि मैं अपने कामयाबी का क्रेडिट अपने माता पिता को देता हूं, और मैं अपने कामयाबी का जो क्रेडिट है अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त स्टूडेंट्स सबको, आप सबको देता हूं गाइज। क्योंकि आज जो भी हूं मैं आप सबके प्रेम की वजह से हूं। ऑफ कोर्स मेहनत भी जी जान लगा के करता हूं, क्योंकि मेरे सपने हैं बड़े बड़े और मैं रात दिन काम करता हूं खड़े खड़े। मेरे सपने हैं बड़े बड़े और मैं रात दिन काम करता हूं खड़े खड़े। बहुत सारे लोग हैं जो अपना टाइम गुजारा करते हैं बिस्तर पे पड़े पड़े, इसीलिए तो हमसे रहते हैं हमेशा डरे डरे। नेक्स्ट वन इज गिव परमिशन। गिव परमिशन का मतलब क्या होता है गाइस, किसी इंसान को परमिशन देना। हे ही गेव यू परमिशन टू कम हियर, उसने तुम्हें परमिशन दिया ताकि तुम यहां आ सको। गिव मी परमिशन, मुझे परमिशन दो ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। नेक्स्ट वन इज गिव समबडी अ लिफ्ट। इसका मतलब है किसी इंसान को लिफ्ट देना। सपोज दैट आई एम गोइंग समवेयर और सडनली मैंने किसी इंसान को देखा कि वो पैदल जा रहे हैं और मैं बाइक से हूं अकेला हूं, तो मैं उनको बोल सकता हूं कि भाई आप लिफ्ट लोगे, या फिर वो हाथ देंगे तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ भाई मैंने उनको लिफ्ट दिया। सो आई गेव हिम अ लिफ्ट, मैंने उनको लिफ्ट दिया, यानी उनको अपने बाइक पे बैठा के जहां छोड़ना था छोड़ दिया। दोस्तों अगला बड़ी कमाल का है, वो है गिव एन एडवाइस। इसका मतलब होता है किसी इंसान को सलाह देना। सलाह अपने जिंदगी में लेते रहना चाहिए, लेकिन वही करना चाहिए जो आपको करना है। याद रहे सलाह लेने से इंसान छोटा नहीं होता है, लेकिन ऑफ कोर्स किसी के बातों को ब्लाइंडली फॉलो करना बहुत गलत होता है। लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। सबसे सीखो लेकिन अपने अनुसार उस काम को करो, क्योंकि हर एक इंसान का फितरत, उसका तरीका, उसका सलीका, उसका स्किल अलग होता है, इसीलिए अपने काम को अपने तरीके से करो। दोस्तों जब भी आप कुछ करते हो और जब आपको समझ नहीं आता है तो आप क्या बोलते हो, गिव मी एन एग्जाम्पल, मुझे एक एग्जाम्पल दो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम कहना क्या चाहते हो भाई। हाँ तो गिव एन एग्जाम्पल, हमेशा आपको एग्जाम्पल के साथ किसी बातों को समझाना भी चाहिए गाइस, क्योंकि एग्जाम्पल इंसान को जल्दी समझ में आता है। नेक्स्ट वन इज गिव एन आइडिया। हे कैन यू गिव मी एन आइडिया, हाउ कैन वी ओवरकम फ्रॉम ओवर थिंकिंग। क्या आप मुझे एक आइडिया दे सकते हो जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग से हम बाहर निकल सकें। ऑफ कोर्स क्यों नहीं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कभी किसी दूसरे वीडियो में, इसमें नहीं, ठीक है, अगले वीडियो में। लास्ट बट नॉट लीस्ट गिव एन ओपिनियन। इसका मतलब होता है अपने ख्याल को बताना, अपनी फीलिंग को, थॉट्स को बताना कि भाई आप क्या सोचते हो। गिव मी योर ओपिनियन, कि आपको क्या लगता है लॉकडाउन में इंसान बर्बाद हो जाएगा। तो आंसर है यस। लेकिन क्या लगता है कि लॉकडाउन में कुछ और आबाद हो जाएगा। द आंसर इज यस, क्योंकि अभी आप सुन सकते हो birds are singing, birds are chirping। दोस्तों जो चिड़िया है ना वो तो अपना काम कर रही है, हवा चल रही है, सूरज निकल रहा है, सब काम हो ही रहा है, सिर्फ इंसान के ऊपर लॉकडाउन लगा है और किसी चीज पे नहीं। और हमें ये एहसास हुआ कि भाई अगर हम अपने आप को थोड़े दिनों के लिए भी अगर घर में रखते हैं तो बाहर के जो चीजें हैं जिस पे हम हावी हो चुके थे वो कितना खुश हो सकते हैं। खैर मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, अभी किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि आखिर लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें कैसे आजाद हो गई। ऑफ कोर्स आजाद हुई हैं, हर एक चीजों से बहुत सारी चीजों को छुटकारा मिला है, नदियों को, प्रकृति को, पेड़ को, चिड़ियों को, बहुत सारी चीजों को आजादी मिल गई यार, आजादी मिल गई। वेल दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज और यार, शेयर करना मत भूलो अगर केयर करते हो तो। लव यू ऑल गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस।
यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल। अगर आप पहली बार आए हो तो बिना कहे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ कमाल का इंग्लिश लेसन जो आपके इंग्लिश में 4 चांद लगा देगा। आज हम लोग देखने वाले हैं कोलोकेशन विद टेक। टेक का मतलब होता है लेना, लेकिन आज हम इसका अलग अलग मीनिंग देखेंगे। अरे टेक का मतलब खाना भी होता है, पीना भी होता है और बहुत कुछ होता है। जानना चाहते हो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है टेक अ बाइट। टेक अ बाइट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दांत से काट के खाना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एन एप्पल इन योर हैंड और आप उसको एक बाइट लेते हो ना, एक बार मुंह में काटते हो, उसको बोलते हैं टेक अ बाइट। जैसे सपोज दैट यू हैव एन एप्पल इन योर हैंड और मैं कहता हूं टेक अ बाइट। यार आप सस्पिशन में हो, मीठा है, खट्टा है, कैसा है? मैं कहता हूं टेक अ बाइट एंड आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कैसा है। अगला है टेक अ ब्रेक। सपोज दैट यू आर वॉकिंग, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, करते जा रहे हो और आप ब्रेक ही नहीं ले रहे हो, तो मैं कहूंगा यार आप थक चुके हो, यू आर टायर्ड, आपको ब्रेक लेना चाहिए। टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक का मतलब क्या होगा? आराम करना। जैसे मैं कई बार बहुत ज्यादा काम करता हूं। अभी मैंने जो कोर्स लॉन्च किया है 15 लाइफ चेंजिंग स्टोरीज, अगर आप नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। बहुत कमाल का है, जो आपको पूरे तरीके से एम्पावर करेगा, अंदर से इंस्पायर करेगा, जो आपके लाइफ के अंदर बदलाव लेके आएगा। और सबसे खुशी की बात क्या है? बहुत कम पैसे में आपको मिल रहा है। ऐसे तो 500 रुपए चार्ज है उसका, लेकिन आप मात्र 249 रुपए दे करके उस कोर्स को ले सकते हैं और पूरे लाइफ तक आप उसको सुन सकते हैं और अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं। खैर, मैं जब काम कर रहा था ना, लगातार मैंने 5 दिन काम किया हुआ है उसके लिए। दिन रात एक कर दिया, 11 बजे रात तक, 3 बजे रात तक मैंने ऐसे काम किया। गाइस मैं आपको बता दूं, जब ऐसे काम करे कोई तो आपको बोलना चाहिए टेक अ ब्रेक। हेलो, टेक अ ब्रेक का मतलब क्या होगा? थोड़ा भाई अब छोड़ दो काम हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। अब यहीं पे मैं वो भी ऐड करना चाहूंगा, टेक अ रेस्ट। टेक अ रेस्ट का मतलब क्या होता है? कि थोड़ा आराम कर लो। अच्छा, इसी में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, इंसान स्लीपी महसूस करता है। सपोज दैट आप बहुत ज्यादा थक चुके हो और ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं सो जाऊं, तो मैं कहूंगा टेक अ नैप। टेक अ नैप का मतलब क्या होगा? झपकी लेना। झपकी लेने का मतलब ये नहीं कि आप 3 घंटा सोते हो। 3 घंटा सोने को सोना ही बोलते हैं, लेकिन 15 मिनट जो सोया जाता है ना, उसको नैप बोलते हैं। टेक अ नैप। तो आपको कभी कभी नैप लेना चाहिए। जैसे कि कल इवनिंग में मैं सुबह से काम कर रहा था, क्योंकि 2 बजे लंच किया अपना कोर्स, और इवनिंग तक मैं काम कर रहा था और सब काम जो उसमें बाकी था वो मैं कर रहा था। तो इवनिंग में मैंने 15 मिनट का नैप लिया। मैं म्यूजिक लगाता हूं अपने कान में। आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो म्यूजिक फॉर नैप, म्यूजिक फॉर टेकिंग अ नैप। आप सर्च कर लेना और उसको आप ईयरफोन लगा करके आराम से सुन करके, और 15 मिनट के लिए कुछ नहीं सोचना है, बस म्यूजिक सुनना है और रिलैक्स महसूस करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, आफ्टर 15 मिनट्स आपके अंदर एनर्जी होगा, आपके अंदर पावर होगा। तो प्लीज आप उसको लिया करें। टेक अ नैप इन अ डे। आप ले सकते हैं, बहुत कमाल का है। कुछ जाता नहीं है यार, लेकिन बहुत कुछ मिल जाता है। दोस्तों अगला है टेक अ चांस। टेक अ चांस का मतलब क्या होता है? मतलब ट्राई मारना। ट्राई मारना का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, आप पहली बार कुछ करने जा रहे हो एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया कि मैं क्या करूं, देन आई वुड लाइक टू से टेक अ चांस। अरे रिस्क लो ना, टेक अ रिस्क। यहीं पे ऐड करना चाहूंगा, टेक अ रिस्क। जिंदगी में जब भी आपको इश्क हो जाएगा ना, तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। और जिंदगी में जब कामयाबी चाहिए, तो आपको अपनी कामयाबी के लिए इश्क होना चाहिए, अपने काम को लेकर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, इबादत, शिद्दत, जो आप कह सकते हो वो होना चाहिए। और जब आप रिस्क लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। बड़ी कमाल की बात है दोस्तों, जिंदगी में जो आपका कामयाबी बरमाला डालती है ना, ऐसे नहीं डालती है। एक दुल्हन को दड़वाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप 50 रुपए का माला खरीद लो, वो डाल देगी। लेकिन अगर आपको कामयाबी से माला पहनना है ना, सिर्फ एक ही तरीका है, आप उसके बराबरी में आ जाओ। जब आप बराबरी में आ जाओगे तो कामयाबी आपको माला जरूर डालेगी। तो नंबर 1 चीज क्या मैं कहना चाहूंगा, टेक अ रिस्क। अपने जिंदगी में जो रिस्क नहीं लेता है, वो इस धरती पे सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो रिस्क लें और अपने जिंदगी में आगे बढ़ें। अगला है टेक अ डिसीजन। हम टेक के बदले मेक अ डिसीजन भी कह सकते हैं। टेक अ डिसीजन, अपने जिंदगी का डिसीजन लेना सीखो, क्योंकि रीजन और सीजन से जिंदगी नहीं चलती है। सुनना ध्यान से, रीजन और सीजन से जिंदगी नहीं चलती है, डिसीजन से जिंदगी चलती है। मैं खुश हूं, क्यों? क्योंकि सीजन बहुत अच्छा है या रीजन बहुत अच्छा है। अरे रीजन देखोगे तो कोरोना डेज चल रहा है, सब कोई घर में लॉकडाउन में रह रहा है, लेकिन मेरा डिसीजन अच्छा है कि मुझे खुश रहना है। रहना है तो रहना है। मैंने बहुत कल कमाल की एक बात बोली थी कि बहुत सारे लोग कोरोना का वैक्सीन निकाल दिए हैं,
पता है क्या है कोरोना का वैक्सीन? निराशा, उदासी, हताशा, ये है कोरोना का वैक्सीन, जिसकी वजह से लोग मरे ना मरे, कोरोना की वजह से मरे ना मरे, लेकिन इसकी वजह से गारंटीड मरेंगे। मेंटली वो मर चुके हैं। मैं एक हमेशा से एक बड़ा कमाल का चीज बोलते रहता हूं कि एक 60 साल की बुढ़िया थी, 3 साल में मर गई थी। क्या है ये? लोग सोचते हैं ये क्या, जब 60 साल की बुढ़िया थी तो 3 साल में कैसे मर गई थी? क्योंकि वो 3 साल में अपने जिंदगी को जी थी, लेकिन उसके बाद अपने जिंदगी को काट रही थी। और जब आप अपने जिंदगी को काटते हो ना, तो उसको बोलते हैं कि आप पहले ही मर चुके हो, आप दिमाग से मर चुके हो। तो जिंदगी को काटना इज नॉट कि आप जिंदगी जी रहे हो, जिंदगी को जी करके मरना इज इंपॉर्टेंट। तो हमें जिंदगी को जी जी करके मरना है, न कि मर मर के जीना है। अगला है टेक अ लेसन। जब भी अपने जिंदगी में कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, टेक अ लेसन। इफ यू आर जस्ट गोइंग डाउन, टेक अ लेसन। इफ यू आर गोइंग अप, टेक अ लेसन। हर जगह से लो लेसन। हाँ, हर जगह से लो लेसन। आपकी जिंदगी जरूर बेटर होगी गाइस। तो टेक अ लेसन, हर जगह से लेसन ले सकते हैं। जैसे इसके अंदर मैंने कुछ मोटिवेशन की बात की। अरे मेरा ये क्या करोगे, नेचर है, ये मेरा नेचर है, मैं मोटिवेट करूंगा ही करूंगा। अगर आपको लेना है तो इसमें से लेसन ले लो कि आज से मुझे मुस्कुराना है। अरे जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है, जब जीना हर हाल में है, तो मुस्कुरा करके जीने में क्या नुकसान? हाँ, तो मुस्कुरा के जीने में क्या आपका जाता है यार? जी लो मुस्कुरा के, क्या पता कल रहे ना रहे, उससे पहले जीना सीखें। अगला दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप दिन रात करते हैं, क्या है वो? टेक सेल्फी, टेक अ पिक्चर, टेक अ फोटो। इसका मतलब क्या होता है? फोटो लेना, पिक्चर लेना। टेक अ पिक्चर। हाँ, आप भी अपना पिक्चर ले सकते हैं। और प्लीज यार, मतलब क्या दिक्कत क्या है? अच्छा सा पिक्चर लो, अपलोड करो, इतना सारा सोशल मीडिया है, उसका फायदा उठाओ। टेक अ पिक्चर कैसे लेते हैं, उसके लिए आप YouTube पे जाकर सर्च कर सकते हो हाउ टू टेक सेल्फी, और आपको बहुत सारा ट्यूटोरियल मिल जाएगा, उसमें से आप सीख सकते हो हाउ टू टेक सेल्फी। देखो आप, मैं भी देखता हूं, इसीलिए बहुत अच्छा अच्छा फोटो डालता हूं। अगला है दोस्तों टेक अ सीट। टेक अ सीट का मतलब क्या होता है? किसी को मतलब कहना कि आप बैठ जाओ, टेक योर सीट। टेक अ सीट माने बैठना, और टेक योर सीट, आप अपने सीट पे बैठ जाओ। टेक योर सीट, याद रहे SIT वाला मैं नहीं कह रहा हूं, SEAT वाला कह रहा हूं। सीट का मतलब बैठने वाला जगह, टेक अ सीट, ठीक है? और टेक योर सीट आप ये भी बोल सकते हो। हैव योर सीट भी बोला जाता है, मैं हैव का कोलोकेशन अलग से बनाऊंगा। इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि आपका कोई दोस्त आया है भोरे या फिर कहीं भी जहां आप रहते हैं, और वो बोल रहा है यार मैं यहाँ आया हूं, मैं कैसे आऊं? तो मैं क्या बोलूंगा? टेक अ टैक्सी, टेक टेक अ टैक्सी। और वहां से आप टैक्सी वाले को बोलो कहीं जाना है, जहां जाना है वहां वो पहुंचा देगा। टेक अ टैक्सी का मतलब होता है भाड़े पे टैक्सी लेना। हाँ, भाड़े पे टैक्सी लेना। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि आप किसी इंसान को कुछ कहते हैं करने के लिए और वो नहीं कर पाता है। आप पूछते हैं हे मेरा काम हो गया, हैव यू डन माय वर्क? तो वो बोलता है नहीं यार, आई हैवंट डन योर वर्क, मैंने तुम्हारा काम नहीं किया है। मैं बोलूंगा ठीक है, ओके ओके, डोंट वरी। वो बोलता है सॉरी, आई वाज सो बिजी, इसीलिए मैं नहीं कर पाया। तो मैं बोलूंगा टेक योर टाइम, अपना टाइम लो और करो आराम से। टेक योर टाइम माने अपना टाइम लो। सपोज दैट टेक 10 मिनट्स का मतलब क्या होगा? 10 मिनट लेना। गिव मी 10 मिनट्स, या फिर आई विल टेक 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट लूंगा एंड आई विल कंप्लीट योर वर्क, और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। गिव मी 10 मिनट्स एंड आई विल कंप्लीट योर वर्क। गिव मी 10 मिनट्स या टेक 10 मिनट्स। टेक 10 मिनट्स मान 10 मिनट्स लेना, और गिव 10 मिनट्स का मतलब हो जाएगा 10 मिनट्स देना। यानी किसी इंसान से आप मांगते हो गिव मी 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट दो एंड आई विल डू योर वर्क। हे गाइस, आपको पता है ना, जब कहीं पढ़ते हो तो वहां पे क्या होता है? टेक अ टेस्ट। टीचर क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं। टेक एन एग्जाम, एग्जाम लेते हैं। टेक एन एग्जाम का मतलब क्या होता है? एग्जाम लेना, परीक्षा लेना। जिंदगी जो है ना हमेशा आपका एग्जाम लेती रहती है। और बहुत कमाल की बात बोलना चाहूंगा कि टीचर आपको पढ़ा करके एग्जाम लेता है, लेकिन जिंदगी आपको एग्जाम लेकर के तब पढ़ाती है। जैसे अभी का आज का दिन क्या हो रहा है, हमारे साथ वही हो रहा है। पहले जिंदगी टीच कर रही है, फिर आपको लेसन मिल रहा है। तो बहुत कमाल की जिंदगी है। नेवर स्टॉप लर्निंग, बहुत कमाल का लाइन है। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग, क्योंकि जिंदगी कभी पढ़ाना बंद नहीं करती है।
अब बात कर लेते हैं कि टेक का मतलब खाना पीना लेना और घोंटना सब कुछ होता है। जैसे मैं कहूं टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन का मतलब होता है दवा लेना, पीना, घोंटना, निगलना, जो आप कह लो। टेक योर मेडिसिन, अपना मेडिसिन ले लो। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, अपना मेडिसिन टाइम पे लिया करो, सो दैट यू कैन बी क्योर, यू कैन बी वेल, ताकि आप अच्छे हो सको। अगला है दोस्तों टेक योर डिनर, टेक योर टी, टेक योर लंच, टेक योर ब्रंच, टेक योर, जो कहना है आप कह लो। टेक योर लंच का मतलब क्या होगा, अपना लंच ले लो। टेक योर टी का मतलब क्या होगा, अपना चाय पी लो। टेक योर डिनर का मतलब क्या होगा, अपना डिनर कर लो। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक नया वर्ड मैंने यूज किया था ब्रंच। ब्रंच का मतलब होता है सुबह जो आप ब्रेकफास्ट करते हो ना, और दोपहर में जो आपका लंच होता है, वो दोनों के बीच में जब आप खाना खाते हो तो उसको बोलते हैं ब्रंच। और डिंच क्या होता है, डिनर से पहले और लंच के बाद जो खाना खाया जाता है उसको बोलते हैं डिंच, DINCH। ये दोनों को मिला के बनाया गया है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, वो होता है आपका सुबह का नाश्ता। और लंच का मतलब क्या होता है, लंच का मतलब होता है आपका दोपहर का भोजन। तो उसमें से लिया गया BR, इसमें से लिया गया UNCH, इसका मतलब हो गया ब्रंच, BRUNCH। और इधर से लिया गया आपका DI, डिनर में से DI, और उसमें से लिया गया है NCH, यानी कि डिंच। तो इस तरीके से बना है दोस्तों। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है टेक समबडीज प्लेस, किसी का जगह लेना। यू कांट टेक हिज प्लेस, तुम उसका जगह नहीं ले सकते हो। नोबडी कैन टेक द प्लेस ऑफ संदीप माहेश्वरी। नोबडी कैन टेक योर प्लेस, तुम्हारा कोई जगह नहीं ले सकता है, बिकॉज यू आर अ यूनिक पर्सन। आप एक यूनिक पर्सन हो गाइस, याद रहे, अयूनिक होता है, एन यूनिक नहीं होता है। क्योंकि क से लेकर ज्ञ के बीच में जो साउंड आता है ना, उसको बोलते हैं हम कंसोनेंट साउंड, और अ से लेकर अ के बीच में जो साउंड आता है उसको बोलते हैं हम वॉल साउंड। तो यू आर अ यूनिक पर्सन का मतलब क्या हो गया, आप एक यूनिक पर्सन है। दोस्तों मैं आप लोग को बहुत सारा चीज बताया टेक से रिलेटेड, होप यू लाइक इट। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट अच्छे से घर बैठे बच्चे इंग्लिश सीख सकें और अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ दमदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार, एंड आई लव यू ऑल गाइस। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कोलोकेशंस विद से। से का मतलब होता है कहना, लेकिन आज हम लोग देखेंगे से का अलग अलग मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है से फॉर सर्टन या श्योर। याद रहे, यस URE को श्योर नहीं कहते हैं, श्योर, तालाब बेशा होता है इसमें श्योर। तो से फॉर श्योर का मतलब क्या होगा, किसी बात को एकदम निश्चित रूप से कहना। आई कांट से फॉर श्योर आई विल कम टुमारो, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं कि कल मैं आऊंगा। ही डिडंट से फॉर श्योर दैट ही विल कम टू मीट यू, वो मतलब पूरे तरीके से नहीं बोला, निश्चित रूप से नहीं बोला कि तुमसे वो मिलने आएगा। वी कांट से फॉर सर्टन कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। व्हेन लॉकडाउन विल बी क्लोज्ड, मतलब लॉकडाउन कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्शन लिया जाएगा। और यही नियम कहता है कि सिचुएशन के अनुसार इंफॉर्मेशन लो, इंफॉर्मेशन के अनुसार एक्शन लो, और एक न एक दिन आप डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचते हो। आइए अगला देखते हैं, गुड बाय। गुड बाय का मतलब होता है अलविदा। हाँ, किसी किसी को आप बोलते होंगे हाय गुड बाय एंड सी यू टुमारो, इस तरीके से जो आप बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, यू कैन से गुड बाय व्हेन यू आर जस्ट गोइंग होम। आप मतलब जब घर जा रहे हैं तो गुड बाय कह सकते हैं, किससे, अपने फ्रेंड से, टू योर फ्रेंड, टू योर एनी पर्सन हु इज क्लोज टू यू, तो आप गुड बाय कह सकते हैं। अच्छा, बाय बाय भी कह सकते हैं, यू कैन से बाय बाय, बाय। याद रहे बाय थोड़ा अच्छा लगता है, बाय बाय वो भी अच्छा है, यू कैन यूज। तो यू कैन से बाय, टेक केयर व्हेन यू आर गोइंग होम। जब आप घर जा रहे हो तो बाय टेक केयर बोल सकते हैं। बाय माने होता है अलविदा, और टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, ख्याल रखना। अगला है दोस्तों हेलो। हेलो का मतलब होता है नमस्ते, या फिर हेलो से हम लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं। खैर इसके बारे में थोड़ा सा आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एक अलग लेसन हो जाएगा। तो आई सेड हेलो टू राम, मैंने राम से हेलो कहा। राम सेड हेलो टू मी, राम ने मुझसे हेलो कहा। तो इस तरीके से इसका यूज करेंगे दोस्तों। अगला है से नो मोर। से नो मोर का मतलब होता है कुछ न कहना।
I'll say no more about you. मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगा. The next one is say something. Say something का मतलब होता है कुछ कहना. Would you like to say something about गांधी जी? क्या तुम गांधी जी के बारे में कुछ कहना चाहोगे? Would you like to say something about गांधी जी? क्या तुम गांधी जी के बारे में कुछ कहना चाहोगे? Of course, I'd like to say something about गांधी जी. हाँ, मैं गांधी जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा. Okay, what would you like to say about गांधी जी? तुम गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो इस तरीके से आप say something का यूज कर सकते हैं गाइज. The next one is उसके अपोजिट है say nothing. Say nothing का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं कहना. अरे तुम यूं ही मुझे क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो. यू आर जस्ट इरिटेटिंग मी यार. आई सेड नथिंग अबाउट यू. मैंने तुम्हारे बारे में कुछ कहा ही नहीं है. ही डिड से नथिंग अबाउट यू. वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला. आई विल से नथिंग अबाउट यू, डोंट यू वरी, ओके. आई विल कीप योर सीक्रेट. मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हारा सीक्रेट जो है छुपा के रखूंगा, ओके. आई विल कीप योर सीक्रेट. हम लोग कीप में सीखे थे ना, कीप योर सीक्रेट. अगर आप कीप का कोलोकेशन नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया होगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, से सॉरी. सॉरी का मतलब होता है क्षमा मांगना. व्हेन यू मेक मिस्टेक यू शुड से सॉरी. जब भी तुम मिस्टेक करो ना तो सॉरी बोलना चाहिए. याद रहे, माफी मांगना गलत नहीं है, और माफी मांगने से कोई इंसान छोटा भी नहीं होता है. और जब कहीं भी आप कुछ कर रहे हो तो वहां पे अगर गलती हो जाए तो से सॉरी. सिंपल सी बात है. तो से सॉरी का मतलब क्या हो गया? माफी मांगना, यानी कि सॉरी कहना. आई सेड सॉरी टू राम बिकॉज मैंने उसके साथ गलती किया था. बिकॉज आई डिड समथिंग रॉन्ग विद राम. मैंने राम के साथ कुछ गलत किया था, इसीलिए मैंने उसको सॉरी बोल दिया. सिंपल सी बात है. हे, तुम्हें ना सॉरी बोलना चाहिए. यू शुड से सॉरी बिकॉज यू हैव मेड अ मिस्टेक. क्योंकि तुमने एक मिस्टेक किया हुआ है. अगला है दोस्तों से थैंक्स. थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद देना. कब कहना चाहिए? जब भी कोई इंसान आपके लिए कुछ करे तो वहां पे आपको थैंक्स कहना चाहिए. थैंक्स कैसे कहते हैं, इसका बहुत सारा वीडियोस पड़ा हुआ है यूट्यूब पे. मैं भी डाला हुआ बहुत पहले का, वो आप देख सकते हैं. आई सेड थैंक्स टू नरेंद्र जी. मैंने नरेंद्र जी को क्या किया? थैंक्स बोला. क्यों? बिकॉज उन्होंने मेरी हेल्प की थी. बिकॉज ही हेल्प मी इन बैड सिचुएशन. क्योंकि वो बैड सिचुएशन में मेरी हेल्प किए थे, और हो सकता है वो मेरा वीडियो देख रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छे मेरे मित्र भी हैं, स्टूडेंट भी हैं. गाइज, अगला मैं आपको बताना चाहूंगा वो है से यस. से यस या फिर नो. यस का मतलब हो जाएगा हाँ कहना, और नो का मतलब हो जाएगा ना कहना. इफ यू अग्री विद मी यू कैन से यस. अगर तुम मुझसे अग्री करते हो तो तुम यस कह सकते हो. इफ यू डोंट अग्री विद मी यू कैन से नो. अगर तुम मुझसे अग्री नहीं करते हो तो तुम नो कह सकते हो. सिंपल सी बात है. आई वुड से यस. मैं यस कहना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट मूवी है, तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ देखने. इस तरीके से आप कह सकते हैं. या फिर कोई बोले कि यार चलोगे घूमने, चलोगे? हाँ, आई वुड से यस. मैं चलूंगा घूमने. क्यों? क्योंकि यहाँ पे यस कहने का मतलब कि मैं चलूंगा घूमने. यस, आई वुड लाइक टू गो विद यू. तो इस तरीके से दोस्तों आप से रिलेटेड कोलोकेशन बना सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि घर बैठे बच्चे इंग्लिश सीख सकें और हम लोग का जो मिशन है वो पूरा हो सके. सीखो और सिखाओ, सबको आगे बढ़ाओ. फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय वीआर एंड आई लव यू ऑल गाइस. सो गुड मॉर्निंग क्लास. आज हम लोग सीखने वाले हैं बड़ी ही कमाल का चीज, वो है टेल. कोलोकेशन विद टेल. यू नो, टेल का मतलब होता है कहना, लेकिन कोलोकेशन में जब इसको यूज करते हैं तो इसका अलग अलग मीनिंग होता है. तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे टेल अ स्टोरी. टेल अ स्टोरी का मतलब क्या होता है? कहानी सुनाना. हे, कुड यू प्लीज टेल मी अ स्टोरी. क्या आप एक कहानी सुनाओगे मुझे? सुनाओगे मुझे. और खुद का यूज किया गया है, ऑफ कोर्स किया जाता है. वुड यू लाइक टू टेल मी अ स्टोरी. इसका मतलब हो जाएगा क्या आप मुझे कहानी सुनाना पसंद करेंगे. अगला है टेल अ जोक. टेल अ जोक का मतलब क्या होता है? जोक सुनाना. हे, डोंट टेल अ जोक. जोक मत सुनाओ. आई वुड लाइक टू टेल अ जोक. मैं आप लोग को एक जोक सुनाना पसंद करूंगा. जोक ये है कि एक 60 साल की बुढ़िया थी और 3 साल में मर गई थी. हाँ, जोक नहीं है भाई. सोचना कभी कि आज कोरोना के दिन में कहीं ऐसा तो नहीं आप भी मर चुके हैं. आज कोरोना की वजह से लोग मरे ना मरे लेकिन मेंटली मर चुके हैं. आपको अपने आप को चार्ज करने की जरूरत है. अभी आप जिस मोबाइल से देख रहे हो उसको भी चार्ज करते हो ना. इन द सेम वे यू नीड टू चार्ज योर माइंड. इफ यू कांट चार्ज योर माइंड,
हाउ कैन यू गो अहेड इन योर लाइफ एक्चुअली? आप हमेशा ऐसा फील करोगे यार सब खत्म हो गया। एक बात याद रखना, सब अगर खत्म हो गया होता तो आप जिंदा नहीं होते। आप जिंदा हो इसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। अगर आप सचमुच अपने जिंदगी को जीना चाहते हो ना, मैंने अभी अभी एक कोर्स लॉन्च किया कल ही, वो है 15 लाइफ चेंजिंग स्टोरीज। उसको आप ले सकते हैं। 15 लाइफ चेंजिंग स्टोरीज है जो पूरे तरीके से आपकी मेंटल पावर को इंप्रूव करेगा और आपके जिंदगी को इंपावर करेगा कि हाँ आप कुछ कर सकते हो। बाय द वे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टेल अ लाई। टेल अ लाई का मतलब क्या होता है? टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। आई थिंक यू आर टेलिंग अ लाई। तुम झूठ बोल रहे हो क्या? नो, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग द ट्रुथ। मैं सच कह रहा हूं। तो टेल द ट्रुथ का मतलब क्या होगा? सच कहना। अच्छा, द ट्रुथ क्यों लगा है? क्योंकि सच जो होता है ना, एक होता है। ऐसा नहीं है कि एक सच आपके लिए सच है और मेरे लिए सच नहीं है। जो सच मेरे लिए सच नहीं है और आपके लिए सच है, वो सच हो ही नहीं सकता है। समथिंग विच इज जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए ट्रू हो, मेरे लिए भी ट्रू हो, उसको हम ट्रुथ कहते हैं। और जब एक कोई चीज होता है ना इस दुनिया में, तो वहां पे हम द ट्रुथ ही कहेंगे, न कि ट्रूथ कहेंगे। समझ में आई बात? टेल अ सीक्रेट। टेल अ सीक्रेट का मतलब क्या होता है? रहस्य बताना। कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में अननोन थे हम और वो आप बताए तो मैं कहूंगा यू टोल्ड मी अ सीक्रेट, यू टोल्ड मी द सीक्रेट। द सीक्रेट लगाएंगे क्योंकि अब हमें पता चल गया। जब भी किसी नाउन के बारे में दोबारा बात करते हैं ना, तो वहां पे हम द का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का को देखा। द बॉय वॉज स्मार्ट, लड़का बहुत स्मार्ट था। आई बॉट अ मोबाइल, मैंने एक मोबाइल खरीदा। द मोबाइल वॉज रियली अमेजिंग, मोबाइल बहुत ही कमाल का था। अरे पता है, आई बॉट अ कार, द कार वॉज रेड, मैं एक कार खरीदा, वो कार कैसी थी? रेड। चलिए अगला देखते हैं। टेल द डिफरेंस। टेल द डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर बताना। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के बीच का डिफरेंस बताओ। तो टेल द डिफरेंस का मतलब क्या होगा? अंतर बताना। कोई चीज के बारे में आप अंतर बताते हो ना, कंपेयर करते हो कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई जेड। जो भी बिटवीन कब लगाते हैं? जब दो लोग के बारे में बात करें। जैसे, अच्छा याद रहे, बिटवीन का मतलब के बीच में होता है और अमोंग का मतलब के बीच में होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जैसे मैं कहूं कि अभी मेरे पास कोई खास एग्जांपल देने के लिए नहीं है, लेकिन सपोज इट मैं कहूं कि जो माइक है ना, और ये मान के चलो कि टाइक है, उसके बीच में ये बटन है, तो मैं बोलूंगा द बटन इज बिटवीन माइक एंड टाइक। द बटन इज बिटवीन माइक एंड टाइक। ये जो बटन है वो माइक और टाइक के बीच में है। सपोज दैट ये खाइक है, माइक टाइक खाइक, और उसके बीच में एक बटन है, तो मैं बोलूंगा द बटन इज अमोंग माइक टाइक खाइक। गेटिंग द पॉइंट? हाँ, आप समझ गए होंगे। अच्छा, टेल योर नेम का मतलब क्या होता है? नाम बताना। लेट मी टेल यू माय नेम, मैं अपना नाम आपको बताना चाहता हूं। माय नेम इज संदीप कुमार गुप्ता। अरे आपको पता है ना, तो क्यों बताऊं मैं? आप अपना नाम बताओ कि व्हाट्स योर नेम, टेल मी योर नेम, और नीचे जाके कमेंट करें कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, बड़ी मेहनत से बना रहा हूं, ये कोरोना के दिन में बना रहा हूं। ये ऐसा मत सोचना कि मैं घर से बाहर जाके बना रहा हूं, ये मेरा ही पेड़ है, ये मैं वहां बना रहा हूं, ठीक है? सो डोंट थिंक कि संदीप सर बाहर चले गए हैं, लॉकडाउन में बाहर घूम रहे हैं। नॉट एट ऑल, मैं अपने घर के सामने हूं, मेरे घर के सामने ये पेड़ है। टेल द फ्यूचर। टेल द फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य बताना। नोबडी कैन टेल योर फ्यूचर, नोबडी कैन टेल योर फ्यूचर। तुम्हारे फ्यूचर के बारे में कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि यू आर योर फ्यूचर, यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर। तो टेल द फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य के बारे में बताना। तो आज हम लोग देखें टेल से रिलेटेड कोलोकेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको पसंद आया हो, हाँ, अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करो, पूरे तरीके से शेयर करो। और मैं आपके लिए अब घर से वीडियो बनाने वाला हूं। घर बैठे आप इंग्लिश सीखो, मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि देखो, मैं जो कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं वो कर रहा हूं। कोई पैसे से कर रहा है, कोई तन से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, मैं यहां पे नॉलेज से कर रहा हूं। और कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का जो दान होता है ना, सबसे महान होता है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं महान हूं, मेरे पास जो है वो मैं आपको दे रहा हूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय वीआर एंड आई लव यू ऑल गाइस। हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल टारगेट इंग्लिश एंड कंप्यूटर क्लब। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कोलोकेशंस विद गो। हे गो। ये जो गो मैंने कहना सीखा है ना, वो सीखा है एवरी नाइट इन माय ड्रीम्स आई सी यू, आई फील यू, दैट इज हाउ आई नो यू, गो ऑन, like this.
सो गाइज चलिए हम लोग शुरू करते हैं कोलोकेशंस विद गो। शुरू करते हैं सबसे पहले से, वो है गो अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, यानी कि सपोजेड कोई इंसान विदेश जा रहा है तो आप बोलेंगे ही इज गोइंग अब्रॉड। याद रहे गो टू अब्रॉड नहीं होता है, बिकॉज अब्रॉड एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वहां पे हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैं कहूं कि मैं घर जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू होम नहीं होगा, आई एम गोइंग होम होगा। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मैं वहां जा रहा हूं तो हो जाएगा आई एम गोइंग देयर। मैं नीचे जा रहा हूं आई एम गोइंग डाउन साइड, आई एम गोइंग अप साइड, मैं ऊपर जा रहा हूं। तो यहाँ पे कभी भी टू का यूज नहीं करता है। आप थोड़ा नेट पे भी सर्च कर लेना, सो यू कैन गेट सम आइडियाज क्या होता है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट वन इज गो बाल्ड। ये क्या होता है? गो बाल्ड का मतलब क्या होता है? मूवी देखा आपने? क्या नाम था उसका जिसके अंदर बंदा टकला हो जाता है? बाला। अरे जिसके अंदर आपको बताया गया है कि क्या होता है ये बाल का कीमत क्या होता है यार। अगर सपोजेड आपकी गर्लफ्रेंड और आपका बाल खत्म तो भी खत्म। सो गाइज आपको अपने बालों को संवार के रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। मेरा भी सही है यार, अभी 25 साल का हूँ, सही है, बहुत अच्छा है। सो मतलब ज्यादा हूं यार, 25 साल से ज्यादा हूं। इतना क्यों टेंशन ले रहे हो आप? झूठ नहीं बोल रहा हूं। सो गो बाल्ड का मतलब क्या होगा? टकला हो जाना। हे यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेयर, यू आर गोइंग बाल्ड। तुम अभी टकले हो जाओगे यार, अपना थोड़ा केयर किया करो अपने बाल का, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। बाय द वे, जिनका अगर बाल ना हो बुरा ना माने, जितना भी है उसको संभाल के रखें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन इज गो बैंकक्रप्ट। गो बैंकक्रप्ट का मतलब क्या होता है? पूरे तरीके से बर्बाद हो जाना। सपोज दैट कोई इंसान कोई काम शुरू किया और अपने जिंदगी का सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन 2 साल बाद पता चला पूरी कंपनी बैठ गई। उसको बोलते हैं ही वेंट बैंकक्रप्ट, यानी कि वो पूरे तरीके से उसका दिवालिया निकल गया, पूरे तरीके से वो बर्बाद हो गया। इस तरीके से हम बोलेंगे गो बैंकक्रप्ट। इसीलिए मैं एक आइडिया देते रहता हूं अपनी लाइफ में हर एक इंसान को कि हमें ऑप्शनल कुछ चीजें करते रहना चाहिए, ऐसा कुछ सीखते रहना चाहिए जो कभी ना कभी हमें काम आ जाए। सपोज दैट कोई भी आप काम कर रहे हो, सडनली वो बंद हो जाए तो आप दूसरा काम शुरू कर सके। अगर आपके पास स्किल है तब आप कर पाएंगे। इसीलिए तो मैंने स्किल्स ऑफ ग्रोथ की शुरुआत करी थी और उसके अंदर अभी एक मैंने कोर्स लॉन्च किया है 15 लाइफ चेंजिंग स्टोरीज, जिसके अंदर मैंने बताया है कि आप किसी भी सिचुएशन में गिर क्यों न जाएं, उससे ऊपर उठना है तो कैसे उठेंगे, कैसे हिम्मत आएगा फिर अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। क्योंकि गिरना गलत नहीं होता है, लेकिन गिर कर गिरे ही रह जाना गलत होता है। जैसे संदीप महेश्वरी ने कहा है कि गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है कि उठ के फिर से चलना है। तो जिंदगी में गिरना गलत नहीं होता है, उठना भी चाहिए यार। गिर गए तो क्या हुआ, और उठना वही सीख सकता है जो गिरा है कभी। और एक बार उठना सीख गए ना, फिर आपको गिरने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि जिंदगी गिर करके उठने का ही नाम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चलने का नाम है। ये नया स्टेटमेंट है अपनी जिंदगी में उतारना, बहुत काम आएगा। गो क्रेजी। गो क्रेजी का मतलब क्या होता है गाइस? सपोज दैट एक लड़की है, बड़ी स्मार्ट है, सो ब्यूटीफुल, और आप देख करके पागल हो गए, तो मैं बोलूंगा ओह माय गॉड ही हैज गॉन क्रेजी। वो तो पागल हो गया है बिकॉज शी इज सो ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं गो क्रेजी। नेक्स्ट वन इज गो ऑन फुट। गो ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलना, यानी अपने पैरों पे कहीं पे जाना। सपोज दैट गांधी जी पैदल चला करते थे, तो मैं बोलूंगा गांधी जी यूज्ड टू वॉक ऑन फुट, या फिर गो ऑन फुट, यानी कि गांधी जी पैदल चला करते थे। यहीं पे मैं ये ऐड कर देना चाहूंगा, वॉक ऑन फुट या गो ऑन फुट दोनों का मतलब होता है पैदल चलना या अपने पैरों पे कहीं पे जाना। दोस्तों सपोज दैट आई एम जस्ट गोइंग एनीवेयर एंड मैं कहूं कि यार मेरे पास तो बाइक नहीं है, तो तुम बोल रहे हो कि काम करो, कम ऑन फुट, पैरों पे आ जाओ। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कम ऑन फुट, गो ऑन फुट, वॉक ऑन फुट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, गो ऑनलाइन। गो ऑनलाइन का मतलब क्या होता है गाइस? गो ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप कोई काम को ऑनलाइन करते हैं, या फिर ऑनलाइन जाकर के कोई चीजें सीखते हैं, या ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं। यार ऑनलाइन तो बहुत कुछ हो गया, खाना भी मंगाते हो, हाँ मंगाते हो, पिज्जा, पता नहीं सब कुछ मिल रहा है आज के डेट में, बस हमारे गांव में नहीं मिलता है, ये दिक्कत है। अगला है गो मिसिंग। गो मिसिंग का मतलब क्या होता है गाइस? गुम हो जाना। अरे ही वेंट मिसिंग, वो तो गुम हो गया, हाउ कैन वी फाइंड हिम? अरे हाँ उसके पास एक मोबाइल था, चलो कॉल करते हैं फटाफट,
तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं गो मिसिंग। नेक्स्ट वन इज गो मैड या एंग्री। अब मतलब मैड का मतलब हो जाएगा पागल हो जाना। ही वेंट मैड, वो तो पागल हो गया यार। ओह गॉड, ही वेंट एंग्री, वह तो मतलब क्या हो गया, गुस्सा हो गया। एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, गो ऑन अ डेट। गो ऑन अ डेट का मतलब होता है डेट पे जाना। फॉर एग्जाम्पल, पहली मुलाकात होती है किसी लड़की से और उसके साथ एक अच्छा आप रिलेशनशिप रखना चाहते हो, फ्यूचर में आप वाइफ बनाना चाहते हो, या फिर अभी आप दोस्त हो लेकिन आप उसके साथ आगे का रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हो, यानी कि आप उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो और वो आप उसको अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, तो उसको बोलेंगे गो ऑन अ डेट, यानी कि किसी डेट पे जाना, वहां पे जा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि गोइंग ऑन डेट का मतलब कि वहां जाके कुछ गड़बड़ करना है, नॉट एट ऑल। गो ऑन अ डेट का मतलब होता है कि आप वहां जाओगे और उससे थोड़ा अच्छे से बात करोगे, अपने बारे में बताओगे, उसके बारे में जानोगे। रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी समझ बेटर है ना आपके रिलेशनशिप में, तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग चलेगा। अगर समझ बेटर नहीं है तो लॉन्ग नहीं चलता है गाइस। और समझ का मतलब अंधविश्वास नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि विश्वास होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए गाइस, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेटर है तो विश्वास होना ही होना है। जब आप किसी इंसान को जानते हो तो विश्वास करते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि सूरज पे विश्वास करो, अरे विश्वास करने की क्या जरूरत है यार, आप देख रहे हो सूरज को तो देख रहे हो ना, इसमें विश्वास की क्या बात आई। तो वहां पे आप बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग। तो गो ऑन अ डेट, आप जाओ डेट पे, किसी के साथ जा सकते हो, लेकिन वहां पे आपको क्या करना चाहिए, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में होना चाहिए और दोनों के बीच में अच्छे से बात होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, रिस्पेक्ट। आप सामने वालों को रिस्पेक्ट करते हो, देन वो मतलब आपसे प्रेम करेगा ही करेगा। तो आप गो ऑन अ डेट का मतलब क्या हुआ, किसी डेट पे जाना। गेटिंग गाइस? नेक्स्ट वन इज गो आउट ऑफ फैशन। इसका मतलब क्या होता है, गो आउट ऑफ फैशन का मतलब हो जाएगा, सपोज ये टी शर्ट है और ये टी शर्ट इतना मोटा हो तो इसको बोलेंगे गो आउट ऑफ फैशन। तो भाई ये कौन सा फैशन में आए हो आप, विच काइंड ऑफ फैशन यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू, किस फैशन में आए हो आप। सपोज ये जमाना है कुछ अलग और आप पहन लिए कुछ अलग, तो उसको बोलेंगे गो आउट ऑफ फैशन। तो हमें अपने फैशन को भी फॉलो करना चाहिए और साथ में पैशन को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फैशन से जिंदगी बदले ना बदले, पैशन से जरूर बदलती है, लेकिन पैशन के साथ आपको काम भी करना चाहिए। आपको अपने पैशन से रिलेटेड स्किल्स भी सीखना चाहिए, क्योंकि स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ गाइस। क्योंकि जीतने वाले लोग कुछ अलग काम नहीं करते हैं, हर काम को अलग तरीके से करते हैं, लेकिन हर काम को अलग तरीके से तभी कर सकते हो जब आपके पास स्किल होगा। अगर आपके पास स्किल नहीं होगा तो आप अपने विल को कैसे पूरा कर सकते हो गाइस। लास्ट में बताना चाहूंगा गो लाइव। इसका मतलब होता है लाइव जाना। जैसे कि मैं फेसबुक पे जाते रहता हूं, आप लोग जो लोग भी अभी यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, प्लीज फेसबुक पे मेरा एक पेज है टारगेट इंग्लिश एंड कंप्यूटर क्लब, उसको आप लाइक कर सकते हैं। स्किल्स ऑफ ग्रोथ, उसको भी लाइक कर सकते हैं। वहां पे मैं लाइव आता हूं और बहुत सारी बातों को मैं बताता हूं जिसको आप सुन करके अपने जिंदगी को बदल सकते हैं। सो दोस्तों, आज हम लोग सीखे गो से रिलेटेड कोलोकेशंस। फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार एंड आई लव यू ऑल गाइस।